तो आखिरकार पुलिस ने कानपुर के निलंबित सीएमओ को कुर्सी से हटा दिया, उनको दफ्तर के बाहर कर दिया। घंटों तक कुर्सी के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि और क्या क्या हुआ। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कानपुर सीएमओ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक कुर्सी के लिए भयंकर मार हो रही है। कुर्सी के लिए इतनी मार तो सियासत में नहीं होती जितनी मार सरकारी दफ्तरों में, अफसरों में हो रही है। वैसे ये गलती अफसरों की बिल्कुल भी मैं नहीं मानता। राजनीति जब कहीं पैर पसारती है या राजनेताओं की जहां एंट्री होती है, वो सियासी अखाड़ा अपने आप बन ही जाता है। कानपुर सीएमओ विवाद में भी सत्ता दल के नेताओं की एंट्री होती है। कुछ नेता यानी कि बीजेपी के विधायक डीएम के साथ थे, तो वहीं कुछ बीजेपी के नेता सीएमओ के साथ थे। बस फिर क्या, इस विवाद ने बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया और अंजाम यह हुआ कि डीएम साहब बच गए और बेचारे सीएमओ साहब नप गए। उनको हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया, नए सीएमओ को लाया गया उनकी जगह। उसके बाद विपक्ष ने यह आरोप लगाना शुरू किया कि दलित होने की वजह से कानपुर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को हटाया गया। वहीं डॉक्टर नेमी साहब भी कहां इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ने वाले थे। वो पहुंच गए हाईकोर्ट और निलंबन का स्टे लेकर कल दफ्तर आ गए, पहुंच गए सीएमओ दफ्तर, संभाल ली अपनी कुर्सी। लेकिन नए सीएमओ साहब को भी अपनी ही कुर्सी पर बैठना था, यानी कुर्सी एक और सीएमओ 2-2। अब खबर आई है कि कानपुर में पुलिस ने निलंबित सीएमओ को ऑफिस से बाहर निकाल दिया है और नए सीएमओ को कुर्सी पर बैठा दिया गया है। 2 दिन से चल रहा था यह हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस भी हैरत में होगी, सोच रही होगी आखिरकार क्या हमको देखना पड़ रहा है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक कानपुर के सीएमओ ऑफिस में करीब 7.5 घंटे तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला और यह निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को ऑफिस से बाहर करने के साथ खत्म हुआ। दोपहर करीब 3:30 बजे वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ ऑफिस पहुंचे। उनके साथ एसीपी और एडीएम भी थे। सोचिए, इतनी बड़ी फोर्स एक सीएमओ के साथ। दोनों अफसरों की मौजूदगी में करीब आधे घंटे तक मीटिंग चलती रही और इस दौरान अंदर पुलिस फोर्स मौजूद रहा और ऑफिस का मेन गेट लॉक कर दिया गया। निलंबित सीएमओ डॉक्टर नेमी को पुलिस अफसरों ने समझाया कि आपने कोर्ट से अपने ट्रांसफर पर स्टे लिया है, लेकिन शासन से कोई पत्राचार नहीं हुआ है। डॉक्टर उदयनाथ के लिए शासन का आदेश है, इसलिए जब तक आपको शासनादेश नहीं आता तब तक आप कुर्सी छोड़ दे। इसके बाद पुलिस डॉक्टर नेमी को लेकर ऑफिस से बाहर आई। बाहर थोड़ी देर किसी से फोन पर बात करने के बाद डॉक्टर नेमी कार से वहां से चले गए। उधर प्रमुख सचिव चिकित्सा पार्थ सारथी ने बताया कि डॉक्टर नेमी को हटाकर महानिदेशक ऑफिस से अटैच किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इससे पहले कल आपने देखा था कि किस तरह से जो डीएम से भिड़े थे निलंबित सीएमओ हरिदत्त नेमी, वो ऑफिस पहुंचे थे और कुर्सी पर वो बैठ गए थे सीएमओ साहब की, वह सीधे कमरे में गए थे। आज भी वह सीएमओ दफ्तर गए, सीएमओ की कुर्सी पर बैठ गए और इस दौरान कर्मचारी ने उनके पैर भी छुए। वहीं डॉक्टर उदयनाथ ने एक लेटर जारी कर दिया है। इसमें कर्मचारियों को आदेश दिया है कि निलंबित सीएमओ से किसी भी फाइल पर साइन नहीं कराएं, उनका कोई आदेश मत मानिएगा। और इसके बाद काफी देर तक उठापटक चलती रही। इस दौरान सीएमओ ऑफिस के बाहर फरियादियों की भीड़ भी लगी रही। वहीं डॉक्टर उदयनाथ के आने से पहले डॉक्टर नेमी ने पूरे स्टाफ की कमरे में मीटिंग भी बुलाई थी। कहा था कि लेटर से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश ऊपर है, मैं ही सीएमओ हूं। वही 2 सीएमओ के बीच चल रहे विवाद के बीच जाति सियासत भी देखने को मिली। दलित उत्थान समिति के लोग ऑफिस में डॉक्टर नेमी का सम्मान करने पहुंच गए। हालांकि सीएमओ ऑफिस में चल रहे इस ड्रामे पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सरकार ने चुप्पी साध रखी। और डॉक्टर साहब का भी स्टे है, जिनका मेरे बाद में ट्रांसफर हुआ था एज सीएमओ, उनके लिए भी स्टे है। और मेरा जो स्टे हुआ है, मेरा जो सस्पेंशन हुआ था उस पर स्टे है। मैं सीएमओ कांटीनगर होते ही यही हुआ था, आप सभी को मालूम। लेकिन अब जिला प्रशासन का ये कहना है कि जब कोर्ट से तो आपका स्टे हो गया है, लेकिन आप जो है जब शासन से आपका आदेश आ जाए तो उसके बाद में अपना जो इस तरह का दबाव था। अब शासन क्योंकि उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, तो जैसे शासन से आर्डर होगा आप देखा जाएगा। तो आपने जैसे कहा शासन प्रशासन के साथ है, तो मतलब आपको सपोर्ट नहीं किया, हाईकोर्ट के आदेश माना नहीं सकता? नहीं, अब आप तो आप क्या करेंगे? अब देखा जाएगा कैसे होगा। तो अभी आप जहाँ से मुझे रिलीफ मिला था वहीं जाना होगा। अभी सर आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं अपने घर सरकारी आवास पे जा रहा हूँ। तो सर आपको कोई पैसा दबा कोई दबाव डाला गया?
हाँ बिल्कुल, कुर्सी छोड़ने के लिए तो दबाव रहा ही है। जब 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 माने उच्च न्यायालय का आदेश नहीं माना गया तो रिसल्ट किया नहीं ऐसा आप मान मानना यही था कि आप संतुष्ट है कि मतलब नहीं अफसोस है कि जबरदस्ती हटाया जा रहा है। नहीं, प्रशासन का ये कहना है, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि अभी शासन से कोई आदेश नहीं है, उच्च न्यायालय का आदेश है। और तो उच्च न्यायालय का भी आदेश ये है कि आपका स्टे है, तो जब तब तक आप कुर्सी छोड़ दीजिए, ये प्रयास कर रहा है। सर लेकिन सर वो भी आरोप लगा गए हैं जाते जाते कि मैं हाईकोर्ट के आदेश से आया था बोल करके पुलिस प्रशासन से दबाव बना करके पुलिस लेकर के हमको हटा दिया गया, मैं फिर हाईकोर्ट जाऊंगा। नहीं, पुलिस प्रशासन कोई दबाव नहीं डाला है, बड़ी प्रेम से बातें हुई हैं, 1 घंटा उनको समझाया गया है और ऑन कैमरा बातें हुई हैं, कोई दबाव नहीं। वो बाहर निकल के कहे गए फिर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, जहाँ का आदेश लाया था फिर वहाँ जाऊंगा। मुझे चाहे वो हाईकोर्ट जाए चाहे आपको लगता है कि उनकी प्रक्रिया गलत थी? हाँ, प्रक्रिया हमें नहीं लगता है, जो जानकार लोग हैं, जो जानकार है वो सब कहते हैं कि ये जो है उनकी प्रक्रिया गलत है। अच्छा, वो कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कानपुर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी चर्चा थी राजनीतिक हलकों में, प्रशासन में, अब इस चर्चा में विराम लगेगा? आप सीएमओ विराम लगे, हम सीएमओ थे और हैं, हटे कहाँ हैं? हम ही वो कह रहे हम चार्ज दे नहीं गए थे। भाई सस्पेंडेड आदमी कभी चार्ज देता है? या सस्पेंडेड आदमी की कभी विदाई होती है? आपने सर एक लेटर भी जारी किया था। हाँ, इसी आधार पर जारी किया, क्योंकि उनका एक जो है आरोप पत्र है। आरोप पत्र में नेमी जी का आरोप पत्र था और नीचे लिखा हुआ था मुख्य शिक्षाधिकारी कानपुर का भी हमें आया था, तो उसी आधार पे हमने की जो तो डीएम सीएमओ विवाद तब प्रकाश में आया था जब सीएमओ डॉक्टर नेमी को 19 जून 2025 को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने निलंबित कर दिया था। डीएम ने उन पर सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में लापरवाही और कई अन्य आरोप भी लगाए थे। डीएम के इस आदेश को डॉक्टर नेमी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सीएमओ के निलंबन को गैर जरूरी बताते हुए उनके सस्पेंशन पर स्टे लगा दिया था। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में विभागीय अधिकारियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। कानपुर के निलंबित सीएमओ डॉक्टर नेमी कोर्ट से राहत मिलने के बाद 9 जुलाई को यानी कल सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचकर अपनी कुर्सी पर पहले की तरह बैठ गए थे और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ भी मौके पर मौजूद थे और उन्हें वहां कुर्सी नहीं मिली थी, तो उन्होंने अतिरिक्त सीएमओ ऑफिस में अपनी सीट ली। दोनों अधिकारियों के आने से कार्यालय में तनाव फैल गया था। दफ्तर के कर्मचारी भी 2 गुटों में बढ़ गए थे। कुर्सी की लड़ाई ने अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर अफसरशाही के दफ्तरों तक जगह बना ली है। यदि सरकार ने समय रहते इस तरह के टकरावों को सुलझाने के लिए स्पष्ट नीति नहीं बनाई तो इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था चरमराएगी बल्कि आम जनता का भरोसा भी बुरी तरह से टूटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।